बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ टिक्के। दो टिक्के मेरे पास ये देखें इस वक्त मौजूद हैं। ये इस तरह से मैंने दुकान वाले से कहा था कि मुझे ऐसे ही रहने दें। जब मैंने मुर्गी ली थी तो मैंने कहा था मुझे टिक्के जो हैं वो ऐसे ही चाहिए। सो मेरे पास ये दो टिक्के हैं और मैं अब इनको बनाने के लिए जो चीज़ें मेरे पास दरकार हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास है सोया सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुकिंग ऑयल, एवा का कनोला कुकिंग ऑयल इज़ द बेस्ट कुकिंग ऑयल। अब आ जाते हैं हम मसालों में। तो जनाब मसालों में हमारे पास है, ये देखें ये फिसल के आ गया नमक। नमक से बर्दाश्त नहीं हो रहा ना कि वो फिसल के आ गया। अच्छा जी, मेरे पास जो मसाले हैं उसमें है चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, होल स्पाइस पाउडर यानी कि गरम मसाला, और सॉल्ट नमक, क्यूमन सीड पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला और कोरिएंडर पाउडर, धनिया। ठीक है, मेरे पास क्या क्या हो गया, धनिया हो गया, लाल मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, गरम मसाला हो गया, नमक हो गया, ज़ीरा हो गया पिसा हुआ और चाट मसाला। और ये मेरे अपने इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आप इसमें जो भी ऐड करना चाहें वो उसमें आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें लगाऊंगी कट। और कट के लिए मेरी ये ज़बरदस्त वाली छुरी है जो आज से मैंने 3 साल पहले ख़रीदी थी। आप देख सकते हैं कि ये बड़ी तेज़ छुरी है, इससे हाथ भी कई दफ़ा कटा है। तो मैं इसमें इस तरह से कट लगाऊंगी, जिस तरह से प्रोफेशनली टिक्के में कट होता है लगा हुआ। उससे होगा ये जनाब कि आपकी जो चिकन है उसको अंदर तक जूसी बनाएगी और अंदर तक उसमें एक फ्लेवर आएगा जो कि बहुत ही मज़ेदार होगा। और जनाब ये मैंने इसमें कट लगा दिए हैं। हड्डी तक जो है छुरी जा रही है क्योंकि मुझे छुरी चलाते हुए थोड़ा सा डर लगता है। और जनाब ये जो है ये ओ ओ ओ और वही हुआ जिसका डर था। ये देखें खून भी निकल गया है। तो मैं भी थोड़ा सा रोकती हूँ इसको और इसको मैं दबाती हूँ ताकि मेरा खून ना निकले। जी तो गाइस मेरी छुरी ने तो गवाही दे दी कि वो बहुत तेज़ है और मैं भी थोड़ी जज्बाती हो गई और मैंने भी ना छुरियाँ चला दी। लेकिन मैंने आपको बताया था ना मुझे छुरी चलाते हुए डर लग रहा है। और इससे मुझे एक और बात समझ में आ जाती है कि हम जो सोचते हैं और खौफ ज़दा होकर सोचते हैं हमारे साथ वो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। ये बात आप हमेशा याद रखें, ये मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा मैं आपको बता रही हूँ। तो जनाब अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसके ऊपर मसाला जात लगाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये ले लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि इसमें जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी गोश्त के लिए। उससे जो है गोश्त के अंदर जितने भी फैट या जितने भी वो अज्जा मौजूद होते हैं जो हमें नुकसान कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी गोश्त हो। लेकिन अगर आपको अदरक लहसुन मैसर नहीं है तो उसका पाउडर ले लीजिए, लेकिन डालें ज़रूर उसके अंदर। मेरी अम्मी तो पाउडर इस्तेमाल करती हैं और वो पाउडर जो है वो ख़ुद बनाती हैं। और हम लोग जो है क्योंकि हमारे घर के सामने जो है वो सब्ज़ी वाले बड़ी ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी लेकर आते हैं, तो इसलिए हम लोगों को पाउडर की ज़रूरत नहीं होती। आप सोच रहे होंगे कि आस्तीन नहीं चढ़ा रही फर्क, तो जी मैंने आस्तीन भी चढ़ा दी। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसमें डालना है सोया सॉस। सोया सॉस भी बहुत ही मज़ेदार होता है। चिकन में डालें, किसी भी बारबेक्यू में डालें, किसी भी वेजिटेबल में डालें तो बहुत ही टेस्ट उसका बढ़ जाता है। अच्छा जी, सोया सॉस भी मैंने डाल दिया।
अब ये सारे मसाले करूँगी मैं मिक्स, और चूंकि अब मुझे हाथ से ही करना है, देखिए मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाखून जो होते हैं ना वो कटे हुए होते हैं। तो जनाब ये सारे मसाले हो गए मिक्स, और अब इसके ऊपर मैं इनको भुरक दूंगी, और बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म का लुक आ रहा है इसका, जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगी। और मैरिनेट करने से पहले आप इसको अच्छी तरह से जो है वो धो लीजिएगा, क्योंकि मुर्गी के अंदर जो होती है ना वो ब्लड जो उसका निकलता है वो निकलता ही जाता है। तो इसका आप ज़रा ख़याल रखें। और आई होप कि आपको अच्छा सा नज़ारा हो रहा हो उसको जो मैं मैरिनेट कर रही हूँ। और क्योंकि मैंने कैमरा ऐसे सेट किया हुआ है, और आज जो है मेरी कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है, एंड आई डोंट नो क्यों हो रहा है। मेरे साथ थोड़ा सा मेरा बैक का इशू है, थोड़ा बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है अचानक से, और फिर अचानक से ही सही हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं होता, रेगुलर नहीं रहता, कभी कभार हो जाता है। और आई थिंक कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती हूँ, शायद इस वजह से होता हो, और मैं बहुत उछल उछल के सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती हूँ, मे बी इस वजह से भी होता है। एनीवेज, अच्छा अब मैं इसके अंदर लूँगी थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं, लेकिन इसको थोड़ा एहतियात से निकालूंगी, क्योंकि इसके बाद मुझे इसके अंदर ऑयल नहीं डालना, ये इसी ऑयल में ही पकेगी। और आप देखें कि मैंने कितना कम ऑयल इसमें यूज़ किया है। और अब मैं इसको ऑयल में अच्छी तरह से लगा रही हूँ जनाब। ये ऑयल में अच्छे तरह से डिप हो गई, और अब मैं इसको रख दूंगी 1 आवर के लिए, क्योंकि 1 या 1.5 आवर आप इसको अगर बहुत ही मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो आप इसको इसमें रख दें। तो जनाब ये तो हो गया इसकी मैरिनेशन। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। देखें जी, ये कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है, बहुत ही कोई टेस्टी लग रहा है। ठीक है ना। अब मैं इसको जो है वो 1 घंटे के लिए रख दूँगी, और 1 घंटे के बाद फिर मैं इसको जो है वो कुक करूँगी, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे कुक कर रही हूँ। अच्छा जी, अब मैं इसको बनाने लगी हूँ टिक्के को। मैंने तवा रख दिया है, ये देखें फुल तेज़ आंच पे रख दिया है, और ये मेरा जो तवा है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसको मैंने अभी बहुत तेज़ गर्म आंच पे रख दिया है। और अब मैंने लिया है एक फ़ॉइल, ये देखें ये मैंने एक फ़ॉइल लिया है जिसमें मैं टिक्के रखूँगी, और मैं कैसे रखती हूँ ये मैं आपको बता। तो जनाब ये देखें आप, मैंने जो है ये तवे पे रख दिए टिक्के फ़ॉइल के अंदर, ठीक है। और अब इसके ऊपर मैं ये अपना पुराना पैन रख रही हूँ इस तरह से, ये इस तरह से मैंने ढक दिया है, और आँच भी मैंने इसकी बिल्कुल हल्की कर दी है, तो देख सकते हैं आप। और अब ये इसमें पकता रहेगा, और ये जब तक पकेगा फिर मैं उसके बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। चलें जी, मैं आपको दिखाती हूँ टिक्के का फाइनल लुक, जिसको आप देखकर हैरान हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जनाब ये देखें इसका फाइनल लुक। और ये कितना टेंडर है आप ये देखें, ये देखें बिल्कुल टेंडर है ये। और ये जनाब टिक्का हो गया रेडी टू ईट। मैंने भी इसको गार्निश नहीं किया, सो मैं इसको थोड़ी देर में गार्निश करूँगी, और फिर इसको
आराम से अपने मुंह के ज़रिए अपने पेट में दाखिल कर दूंगी। तो ये थी मेरी टिक्के की रेसिपी। आई होप यू लाइक इट। सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक।